एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इज स्टडीइंग एमबीबीएस इन अब्रॉड इज वर्थ इट और नॉट। अगर आप भी एमबीबीएस करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप ये सोच समझ रहे हैं कि अब्रॉड जाना, पढ़ाई करने का डिसीजन सही है या गलत है, तो जी हाँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत सही वीडियो है। उससे पहले मैं हूँ इशिता मिश्रा। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं ओडिशा से हूँ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु स्वागत करछि मोर नुआ चैनल को, जोथिरे कि मु आपण मानकु एमबीबीएस अब्रॉड विषय रे जणैबी। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बेनिफिट, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, कॉस्ट कंपैरिजन एंड मच मोर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाई स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इंडिया में एमबीबीएस बहुत कॉम्पिटिटिव है। आपको ये पता होगा कि नीट एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे आते हैं, जिसको शायद ही मिडिल क्लास फैमिली परस्यू कर पाए। तो इससे अच्छा जो वर्थ इट डिग्री में है वो करे। क्या करना सही होगा, इंडिया और अब्रॉड। तो अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए कुछ बेनिफिट्स ये हैं, जो कि फर्स्टली आएगा आपको अफोर्डेबल एजुकेशन। अफोर्डेबल एजुकेशन मीन्स आपको एमबीबीएस बहुत कम रेट में एज कम्पेयर टू इंडिया, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में, जो मैं कर रही हूँ 30-40 लाख के अंदर आपको हो जाएगा, और उससे भी कम रेट में आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। उसके बाद ग्लोबल एक्सपोजर। अब्रॉड पढ़ाई करने से आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकती है, और बहुत डिफरेंट कल्चर को समझना एंड वर्ल्ड क्लास मेडिकल प्रैक्टिस भी करना, ये आपको मिल सकता है। तो इसमें और एक अच्छाई भी ये है, हाई क्वालिटी एक्सपोजर। आप बहुत जगह पे एक्सपोज होगे, आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपको बहुत चीज़ों के प्रैक्टिकल व्यूज आने लगेंगे, सो दैट आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो सकता है। तो टॉपिक 2 में हम सब ये डिस्कस करेंगे टॉप कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। तो इसमें हमारा 3 कंट्रीज आ जाएंगे जो मैं सजेस्ट करूँगी। फर्स्टली रशिया, सेकेंडली चाइना, थर्डली जर्मनी। तो रशिया में आप, जैसे कि मैं भी एमबीबीएस कर रही हूँ, तो मुझे जैसे जाना माना कॉलेजेस के बारे में पता है। फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड उरल नॉर्दर्न, ये जो सारी यूनिवर्सिटी है, आपको जो एमबीबीएस है पहले तो ये WHO से अप्रूव्ड है और NMC गाइडलाइन से भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये आप अगर इन सब कंट्रीज में आप चूज कर रहे हो आपकी यूनिवर्सिटी, तो जितना मुझे पता है, और बहुत इंडिया से बहुत लेवल अप बच्चे आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये आपको बेस्ट होगा और सेफ भी होगा। दूसरा होगा चाइना के ऊपर। तो चाइना में क्या है, आपको मेडिसिन का जो सारा मैन्युफैक्चर वगैरह है चाइना से ही होता है, और चाइना से बहुत अच्छा खासा एजुकेशन भी मिलता है, अच्छे खासे डॉक्टर्स चाइना से आते हैं। जर्मनी का क्या है, वहाँ पे बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, आप वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। आप अगर एक स्कॉलर स्टूडेंट हो और पैसों का आपको मापतोल अच्छे से कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना आता है, तो हाँ, जर्मनी बहुत अच्छा जगह है आपके लिए। इन थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस। तो एमबीबीएस अब्रॉड में करने के लिए फर्स्ट आपको क्राइटेरिया होना चाहिए एलिजिबिलिटी। जैसे कि आप मान लो एलिजिबिलिटी, आप नीट पास होना चाहिए, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, पास होने के लिए 50% स्कोर करने के लिए PCB में आप अगर 50% स्कोर कर रहे हो और नीट क्वालिफाई हो रहे हो, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपको जो यूनिवर्सिटी है, आपको सही यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सा WHO और NMC गाइडलाइन अप्रूव्ड है, वो दूसरा होने वाला है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कैसे करना है, पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नीट स्कोर कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट जो जरूरी होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका अभी से कुछ भी ऑप्शन है, एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं कि सोचे हैं, तो अभी से अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अभी से बनवा दीजिए सेफ्टी के लिए। तीसरा, वीज़ा प्रोसेस में आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, आप एक ट्रस्टेड
जो भी कंसल्टेंसी है उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। वो लोग आपका सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जब मैं आई थी मैंने भी एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से ये सब करवाया था, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आया था। सो पॉइंट ऑफ नंबर 4, कॉस्ट ऑफ MBBS अब्रॉड वर्सेस इंडिया। इंडिया में MBBS की फी काफ़ी हाई हो सकती है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। एवरेज फीस फॉर प्राइवेट कॉलेजेस कैन रेंज फ्रॉम 10 to 25 lakhs, जो कि पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको 10 से 25 लाख आपका खर्चा होगा ही होगा। तो उसके बाद अगर मैं रशिया की बात करूँ, मैं रशिया से MBBS कर रही हूँ, तो इस हिसाब से अगर 2 से 7 लाख पर ईयर आपके यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग खर्चे होंगे। जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे को सालाना लग जाता है 3 लाख का खर्चा, अगर मेरे लाइफ स्टाइल भी अकॉर्डिंग टू मिलाऊं। लेकिन वहीं आप अगर इंडिया से कर रहे हैं 1 से 2 करोड़ का आपका खर्चा विद लाइफ स्टाइल हो सकता है। तो मतलब पूरा मोटा मोटी हिसाब से 6 साल का खर्चा 1 से 2 करोड़ हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं MBBS अब्रॉड काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, हो सकता है आपके लिए, स्पेशली अगर आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस और MBBS अब्रॉड की फीस कंपेयर करें तो। 5th पॉइंट वी विल डिस्कस लैंग्वेज बैरियर एंड एडेप्टेशन। आपको सबको पता है रशिया और चाइना जो कि बहुत पॉपुलर है, तो वो कंट्रीज हमको इंग्लिश मीडियम में कोर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ कंट्रीज में लोकल लैंग्वेज में क्लासेस होती है, जो कि इनिशियली आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। टिप आपको मैं ये देना चाहूँगी, आपको लोकल लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वो आपको रशियन लैंग्वेज हुआ, जैसे कि मुझे रशियन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करते हैं और मुझे ईजी होता है सो लर्न करने के लिए। मुझे सब बच्चों को टीचर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। टिप में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपको लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए ये कुछ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज प्रोग्राम भी ऑफर करती है, जो कि आपको लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इन 6th पॉइंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। MBBS अब्रॉड की जो एजुकेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो MCI रिकॉग्नाइज ज़रूरी है। आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का आपको चेक करना पड़ेगा, और FMG पैसिव रेट के हिसाब से अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है। पॉइंट नंबर 7, चैलेंजेस वाइल स्टडिंग अब्रॉड, MBBS अब्रॉड। कुछ चैलेंजेस भी ये हो सकती है कि जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्टली कल्चरल शॉक, जैसे कि नए देश में आप जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डिफरेंस तो आएगी। वो हो गया होम सिकनेस, आप इतने दूर से आ रहे हैं कोई भी देश में, तो वहाँ पे आपको घर की याद आनी ही है। तो लैंग्वेज बैरियर ये भी एक है कि लैंग्वेज का जो होता है हम समझ नहीं पाते एक इंसान का। अगर जितने जल्दी आप सीख लोगे, आपको यहाँ पे रहना सब करना भी अच्छे लगने लगेगा। एडजस्ट टू न्यू एजुकेशन सिस्टम, हर कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग होता है, उसको आपके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन लास्टली द क्वेश्चन इज अगेन, इज स्टडिंग MBBS abroad is worth? Then the final answer is yes. MBBS abroad में करना बहुत worth it हो सकता है आपके लिए, but it depends upon your preferences, goals and the country you choose. अगर आपको अफोर्डेबल एजुकेशन, ग्लोबल एक्सप्लोर एंड हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो MBBS abroad एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। Important tip, before deciding, research so thoroughly, check the university recognition and make sure कि आपका जो यूनिवर्सिटी है आपको घर को वापस लेके जा सकता है कि नहीं, क्योंकि MCI अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने नहीं देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।